हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेफिचर। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस के बारे में। और टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चंस मैंने लिया है टेक्स्ट बुक साइट से, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये क्वेश्चन जो है स्पेशली जीडी और एमटीएस क्लास के लिए मैंने बनाया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं हमसे। सबसे पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज रण उत्सव एवरी ईयर। कौन सा स्टेट इंडिया का ऐसा है जो रण उत्सव ऑर्गेनाइज करता है हर साल। तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। और कहाँ पे? कच्छ में। गुजरात कच्छ में जो है ये जो उत्सव है रण उत्सव, वहां पे वो क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट आता है। उसके बाद दूसरा दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि लीनिंग टावर ऑफ पीजा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो लीनिंग टावर है, लीनिंग टावर ऑफ पीजा, वो किस कंट्री में जो है देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? पाकिस्तान। दूसरा है सऊदी अरेबिया। तीसरा है कतर। और चौथा है इटली। तो द करेक्ट ऑप्शन इज इटली। इटली में क्या है? ये टाइगर वुड्स इज रिलेटेड टू। टाइगर वुड्स एक व्यक्ति का नाम है और बताना है ये किस गेम से जो है रिलेटेड है। इनके बारे में बताना है किस गेम से ये रिलेटेड है। पहला फुटबॉल, दूसरा टेनिस, गोल्फ या फिर चेस। करेक्ट ऑप्शन इज गोल्फ। ये किससे रिलेटेड है? ये जुड़े हुए हैं गोल्फ से। क्या है? रिलेटेड है टाइगर वुड्स। ओके। और ये क्या है? एक अमेरिकन नागरिक है जो अमेरिका में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास ये है, भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ। तो भरतनाट्यम है वो क्लासिकल डांस है, कहाँ का डांस है? उत्तर प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है या फिर केरला का? द करेक्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का क्या है? कथकली है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और केरला का क्या है? सॉरी, उत्तर प्रदेश का कथक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, और केरला का क्या है? कथकली है, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ट्विटर। ट्विटर के इनमें से कौन से को फाउंडर कहे जाते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? बिल गेट्स, या फिर नारायण मूर्ति, या फिर जैक डॉर्से, या फिर टिम बर्नर्स ली। करेक्ट ऑप्शन इज जैक डॉर्से। ये क्या है? ट्विटर के को फाउंडर हैं। और इन्होंने फाउंड कब किया था इसको? 2006 के अंदर। ठीक है, इसको ट्विटर पर। Dad is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning the war। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वार जीतने के बाद अपने विजय का त्याग कर दिया था? ठीक है, इसमें से कौन सा व्यक्ति है? पहला दिया है हर्षवर्धना, दूसरा क्या है? अशोक, तीसरा क्या है? पुलकसेन सेकंड, और फोर्थ क्या है? चंद्रगुप्त। करेक्ट ऑप्शन इज अशोक। अशोक ने क्या किया था? अपनी युद्ध का, उसको जीतने के बाद उसका त्याग, अपने जीत का त्याग कर दिया था। और वो बाद में क्या किया था? बौद्ध धर्म को अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज इट्स सोर्स इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। किस रिवर का जो सोर्स है वो कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट का। अगर यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, या फिर कृष्णा है। द करेक्ट ऑप्शन इज कावेरी। कावेरी का जो सोर्स है वो क्या है? ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय का जो ऑथर है कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? विक्रम सेठ। दूसरा क्या है? अरुण सूरी। तीसरा क्या? अमृता प्रीतम। और चौथा क्या है? महेश्वेता देवी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज विक्रम सेठ। विक्रम सेठ क्या है? सुटेबल बॉय के एक लेखक हैं। और इनकी एक बुक और काफी फेमस है, द गोल्डन गेट। नेक्स्ट ये था कि रबी क्रॉप आर सोन एट द एंड ऑफ। रबी क्रॉप जो है किस महीने के अंत में उसको जो है बोया जाता है? अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, या फिर जनवरी में? द करेक्ट ऑप्शन इज नवंबर। इसमें होता है नवंबर के अंत में रबी क्रॉप को बोया। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट इज नॉट अ रेप्टाइल। इनमें से कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जो रेंगने वाला जीव नहीं है? कौन कौन सा है? क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, पेंगुइन है, या फिर टर्टाइल्स है। आपको पता है कि जो पेंगुइन है ये एक रेप्टाइल जीव। ठीक है,
इसका आंसर क्या बनेगा? पेंगुइन। बाकी क्रोकोडाइल, लिजर्ड और टर्टल ये कैसे रेप्टाइल जो है वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है नेल्स, स्केल्स एंड बोन्स आर कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या फिर बायो एक्यूमुलेटिव है, या फिर नन ऑफ अबव है। तो सही आंसर क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, ये दोबारा फिर से आपके बॉडी में जनरेट हो सकते हैं। साहित्य अकेडमी इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर गिवन इन द फील्ड ऑफ। साहित्य अकेडमी है वो इंडिया का एक बड़ा ऑनेस्ट एक पुरस्कार है, और किस फील्ड में लोगों को दिया जाता है? एग्रीकल्चर में, लिटरेचर में, बिजनेस में, या फिर एजुकेशन में? करेक्ट ऑप्शन इज लिटरेचर में इसको दिया जाता है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में। ठीक है, और सबसे पहला जो दिया गया था कब दिया गया था? 1955 में। हु सेड हैवी इंडस्ट्री इज अ सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट। कौन किसने कहा था कि जो हैवी जो बड़ी इंडस्ट्री है वो अगर देखा जाए तो डेवलप विकसित होने के लिए उसका एक परिभाषित शब्द है। हैवी इंडस्ट्री के बारे में किसने ये कमेंट किया था? किसने ये किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर प्रोफेसर मौलाना वाइस ने, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? करेक्ट ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू ने बारे में किया था द हैवी इंडस्ट्री इज सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट। Which among the following is the rank of India in the World Happiness Report 2021? इंडिया की रैंक क्या थी 2021 के हैप्पीनेस रिपोर्ट में? 121, 117, या फिर 98, या फिर 139? 121, 117, 98 या 139? द करेक्ट ऑप्शन इज 139। और ये जो रैंक आई थी वो आई थी टोटल कितनी कंट्री ली गई थी? टोटल कंट्री ली गई थी एक 149। तो 149 में से इंडिया की रैंक क्या थी? 139 रैंक, यानी बहुत पीछे चल रहा है इंडिया। ठीक है, इस मामले में देखा जाए तो। बाकी अगर देखा जाए तो चाइना की क्या रैंक? चाइना की रैंक थी 84th रैंक थी। बांग्लादेश की 101 रैंक थी, और पाकिस्तान की 105 रैंक। यानी पाकिस्तान क्या है? इंडिया से ज्यादा खुशहाल कंट्री है इस बात पे। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द हिंदू सेंट टू हैव एज डिसिप्लिन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम? कौन सा ऐसे हिंदू सेंट थे जो दोनों धर्म को मानते थे, हिंदू और मुस्लिम को? श्री चैतन्य, या फिर रामानंदा, या फिर रविदास, या फिर तुकाराम? तो करेक्ट ऑप्शन इज श्री चैतन्य क्या थे? दोनों के प्रति अपना इच्छा थी। ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स? कौन सा इसमें से कांटेक्ट फोर्स है? पहला ऑप्शन क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, और चौथा क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं। करेक्ट ऑप्शन फ्रिक्शनल फोर्स। कैसा होता है? यानी दो सरफेस के कांटेक्ट में आने पर ये लगता है ये क्या? एक कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट इज क्या है? बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रेसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रेसिप्ट, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट। देखो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? सरकार का जो टोटल अर्निंग हो रहा है, टोटल जो रेवेन्यू हो रहा है, उसमें से जितना खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसे हम घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? बचता है फिजिकल डेफिसिट। जो डेफिसिट है वो बचता है। मतलब कहने का कितने की इसमें कमियां आ रही है वो बचता है। टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंडिचर घटा देते हैं तो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट बचता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रेसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी का फीचर नहीं? पहला क्या लिखा है? इलेक्शन लिखा है, दूसरा लिखा है रूल ऑफ लॉ, तीसरा लिखा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, या फिर तीसरा चौथा लिखा है प्रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। कोई डेमोक्रेसी का पार्ट क्या नहीं होता है? इसमें से पार्ट नहीं होता है प्रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब किसी एक रिलीजन को जो है महत्व नहीं देता है। सारे धर्म क्या है डेमोक्रेसी कंट्री में इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? Sport Ministry has recently decided to extend the Khelo India program from 2021 to 2022 in which year? मतलब ये कहने का है तो खेलो इंडिया प्रोग्राम था 21 से 22 को, उसको बढ़ा के किस ईयर तक कर दिया गया है? पहला ऑप्शन क्या लिखा है? 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, या फिर 25 से 26? करेक्ट ऑप्शन इज 25 से 26 इसको कर दिया गया है। 2025 से लेकर 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया क्या? खेलो इंडिया प्रोग्राम को। नेक्स्ट आते हैं
आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द अबायोटिक फैक्टर विच रिजल्ट इन स्टोरेज लॉस। मतलब जब स्टोरेज किया जाता है, चाहे वो क्रॉप्स की बात में करूं या फिर अदर चीजों की बात करूं, तो वहां पे कौन सी चीजें ऐसी जो उसको नुकसान पहुंचाती है? पहला बैक्टीरिया, या फिर रोडेंट्स, या फिर मॉइस्चर, या फिर क्या लिखा है, माइट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या करता है? उसको नुकसान पहुंचाता है, नमी जो होती है। इसका आंसर क्या बनेगा? मॉइस्चर। ये टोटल मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पे लिया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया।